हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 9 जो 23 अक्टूबर 2020 को करनी थी, लेकिन आपकी छुट्टियों की वजह से जो दशहरा अवकाश मिले हमें, उसकी वजह से बेटा ये अब आपकी सोमवार यानी कि 26 तारीख और 27 तारीख में, ये 27 तारीख को आपके पास वापस आपको यही करना है। 27 तारीख के लिए होगी क्योंकि 22 तारीख वाली जो आपकी पहली छुट्टी 22 को थी, तो वो 26 तारीख को होगी। ये 23 तारीख की है, ये 27 तारीख को होगी। अब सभी बच्चे देखिए, अपना नाम लिखिए, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। भोजन के घटक, आज हम अपने पाठ भोजन के घटक के ही एक भाग अभावजन्य रोग। अभाव, अभाव क्या होता है बेटा? किसी चीज़ की कमी। अभावजन्य, अभाव से जिनका जन्म हुआ, अभाव के कारण जो रोग हुए उसे कहते हैं अभावजन्य रोग। अब देखिए, ऐसे कौन से रोग हैं जो अभाव के कारण हो जाते हैं, और अभावजन्य रोग होते कौन से हैं? तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष कमी के पोषक की कमी हो जाती है। जैसे बेटा, हम सभी जो भोजन खाते हैं वो भोजन पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं, ठीक है, चावल खाता जा रहा है, कोई सिर्फ रोटी खाता है और कुछ नहीं खाता, कोई बच्चा सिर्फ रोटी, कई बच्चे सूखी रोटी खा लेते हैं, सब्जी नहीं लगाते। तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट तो मिलता जा रहा है, लेकिन क्या विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, इनकी कमी हो जाएगी। तो भोजन तो पर्याप्त मात्रा में खा लिया, हमें एनर्जी मिल गई उस समय खाना खाने के बाद काम करने की, लेकिन किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। और यदि वो विशेष पोषक तत्व लंबे समय तक, जैसे आप कुछ बच्चे बेटा बहुत चूज़ी होते हो, अपनी बहुत चॉइस से खाते हो कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने पालक नहीं खाना, मैंने भिंडी नहीं खाना, मैंने ये सब्ज़ी नहीं खानी। और हम सब समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सभी पोषक तत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बेटा, जब वो पोषक तत्व लंबे समय तक आप कहोगे हमने खाना ही नहीं है, कभी एक आध बार ना खाना समझ में आता है, लेकिन कभी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी शरीर में। तो वो विशेष पोषक तत्व जब कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो लंबे समय तक जब ये कमी रहती है तो व्यक्ति को वो अभाव हो जाता है उसकी शरीर में उस पोषक तत्व का। और इस तरह से एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग और विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ कमियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वो जो काम करने में हमारे सहायक हैं वो पोषक तत्व अगर मिलेंगे ही नहीं तो वो काम कैसे होगा। तो इसलिए उस कारण से हमारे शरीर में कुछ विकृतियां यानी कि कुछ कमियां, कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं। वे रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जो लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाते हैं, उन्हें अभाव यानी कि कमी जन्य, अभाव के कारण होने वाले, जन्म हुआ उनका, अभाव के कारण हुए हैं रोग। तो ये देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, अब एग्जाम्पल है आपके लिए, एक उदाहरण है कि अगर कोई प्रोटीन नहीं ले रहा, लंबे समय से प्रोटीन नहीं ले रहा, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। चेहरे पर सूजन आ सकती है, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा की बीमारियां हो जाती है, पेचिश यानी कि पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बेटा, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये सब कुछ होगा, किसी व्यक्ति के अंदर कोई और लक्षण दिखेंगे, किसी में कोई और लक्षण दिखेंगे। तो यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक गायब रहें, तो क्या होगा, उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना कमज़ोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद कर रहा है। तो ना तो वो बढ़ सकता है, ना उसको एनर्जी मिल रही है अपने काम करने के लिए, ऊर्जा मिलेगी ही नहीं उसको। तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है।
देखिए ये ऐसे रोग हैं जिनका हम खुद ही निवारण कर सकते हैं। और वो कैसे? कि अगर हम संतुलित आहार लेंगे, सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में खाएंगे, तो ऐसे रोग पैदा ही नहीं होंगे। और अगर थोड़ी बहुत परेशानी होगी भी तो वो सही समय पर जान लेने के बाद अगर हम उन पोषक तत्वों को कुछ समय के लिए अधिक मात्रा में खाकर बॉडी का संतुलन बना लेंगे तो ऐसे रोग नहीं रहेंगे। तो देखिए विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ हैं, देखिए विटामिन ए। विटामिन ए से होता है दृष्टिहीनता, कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। फिर अंधेरे रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी अंधेरे में रात में बहुत कम दिखाई देता है, पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है अगर बहुत लंबे समय तक ऐसा रहेगा तो। फिर उसके बाद देखिए विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 से बेटा क्या होता है? विटामिन बी 1 से है बेरी बेरी, बी से बी, बेरी बेरी। अगर इंग्लिश में नाम देखोगे तो उसका नाम इस तरह से जब लिखा जाता है तो बी से बेरी, इससे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अब जब बेरी बेरी होगा यानी कि विटामिन बी की कमी होगी तो कमज़ोर पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगी, आपके काम करने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी होता है स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलता है कुछ के, घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो ये किसका लक्षण है? कि विटामिन बी की कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी हो गई है। यहाँ पे स्कर्वी है तो ये विटामिन सी की कमी हो गई है। और अगर मांसपेशियों में दर्द रहता है, काम करने की ऊर्जा कम हो रही है, तो वो विटामिन बी की कमी हो गई है। अब देखिए विटामिन डी। विटामिन डी से होता है रिकेट्स। बेटा रिकेट्स में ये देखिए आपको दिखाई जा रहे हैं ना, ये पैर ऐसे मुड़ जाते हैं, बच्चों के पैर जो हैं वो ऐसे उनमें कर्व आ जाता है वो इस तरह से किनारों से ऐसे मुड़ जाते हैं, सीधे नहीं। तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, जो हमारी हड्डियां हैं वो मुलायम हो जाती है और वो मुड़ जाती है, क्योंकि विटामिन डी ही हड्डियों के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कैल्शियम और इन दोनों का ही एक साथ बहुत ज़रूरी है हमारी जो हमारी हड्डियां हैं, अस्थियां यहाँ पर क्या है? हड्डियाँ, हड्डियों के मजबूत होने के लिए। और कैल्शियम उसके साथ साथ हड्डियों के साथ साथ हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ यही कहा है ना, अस्थियाँ एवं दंत क्षय। तो अस्थियों में और दांतों में कमज़ोर हो जाएंगे ये सब, तो कमज़ोर अस्थियाँ, दंत क्षय, दर्द, दांतों का सारा क्या है, उनकी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद देखिए आयोडीन। आपने उसमें भी सुना होगा, ऐड में होता है ना, नमक की ऐड देखो, टाटा नमक की ऐड देखोगे तो क्या कहते हैं? आयोडीन युक्त है हमारा नमक। तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये घेंगा या फिर उसको गॉइटर बोलते हैं। ये देखिए गला जो होता है वो उस तरह से, ये हमारा ग्लैंड है वो फूल जाता है, इस तरह से गले का फूल जाना। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, सोचिए कितना ज़रूरी है आयोडीन लेना, कि हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हमें आयोडीन चाहिए। और छोटे बच्चों को अगर आयोडीन की कमी होगी तो मानसिक परेशानियां हो जाएंगी उनको। फिर है आयरन, जो हमें हरे पत्तेदार सब्जी से मिलता है। अरक्तता, एनीमिया, एनीमिया को अरक्तता भी बोलते हैं। और क्या होगा? उससे कमज़ोरी होती है, उसका लक्षण है कि कमज़ोरी हो जाती है। आयरन की कमी से क्या होगा? आयरन हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ है जो जिसके लिए आयरन ज़रूरी है उसे बनाने के लिए, और वही ऑक्सीजन को लेकर या कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर आता है। तो जो हमारे शरीर के काम करने की ताकत है उसमें कमी जब आएगी तो क्या होगा? हमें कमज़ोरी महसूस होगी। तो इस तरह से बेटा देखिए, अब हम करते हैं आज के जो हमें प्रश्न दिए गए हैं आज की वर्कशीट के। देखिए निम्न के नाम लिखिए वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो अभी आपने पढ़ा कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, जो हमारी दृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये किससे मिलता है? हमें पीले फलों से, पपीते से, आम से, पीले फलों से मिलता है, ज़्यादातर उसमें है। अब देखिए हमने पिछली वर्कशीट में किया है ये, और आपकी वर्कशीट का लिंक
इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहो तो पिछली वर्कशीट को भी एक बार देख लो, ताकि आपको इसके स्रोत भी पता होने चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम हो, अगर ये रोग हो तो उसका निवारण कैसे करेंगे। उसकी अधिक मात्रा लेने से इसका निवारण किया जा सकता है। जो इन विटामिन या लवण पदार्थों के स्रोत हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, और हमें हर चीज़ संतुलित मात्रा में ज़रूर लेनी है और हमेशा लेनी है। एक बार लेने से नहीं चलेगा बेटा, एक बार लेने से शरीर के अंदर नहीं रुकेगा, अधिक मात्रा हमेशा बाहर निकल जाती है। तो हमें हमेशा वो थोड़ा थोड़ा अपने आहार में संतुलित आहार हमें लेना है, और हमेशा लेना है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन लिया और ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको रेगुलर अपनी आदत बनानी पड़ेगी संतुलित आहार लेने की। वे खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो ये देखिए खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है वो है कैल्शियम। ये देखिए, ये आपका है बी पार्ट का उत्तर। ये अस्थियों के लिए ज़रूरी है, ये सारे हमारे खनिज है। कैल्शियम, आयोडीन और आयरन जो है ये खनिज है, और ये अस्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम। इसके बाद देखिए, वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक है। तो ये देखिए, हमारा वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने में आवश्यक है वो है विटामिन सी। ये देखिए, अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो घाव भरने में देर लगेगी। तो विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने की भी ताकत देता है, हमारे घाव भरने में भी हमारी मदद करता है। तो देखिए कितना ज़रूरी है विटामिन सी। और ये सभी खट्टे फल और सब्जियों, जैसे आप देखिए ये हमें किस किस में मिल रहा है, संतरे में, मौसमी में, टमाटर में, इस तरह की चीज़ों में हमें विटामिन सी मिलता है। अब देखिए रिक्त स्थान हमें भरना है। रिक्त स्थान में क्या है, रिक्त स्थान में है डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो अभी हमने पढ़ा था विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स, जिसमें अस्थियां जो होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। अब अगला देखिए, बी पार्ट है डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, बेरी बेरी बी से। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें कमज़ोर हो जाती हैं मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है। अब देखिए उसके बाद विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, तो वो है स्कर्वी। ये देखिए आपको यहाँ पे सब कुछ वर्कशीट में दिया हुआ है, सिर्फ आपको देखकर समझना है और उसे लिखना है, और इसके सारे लक्षण भी साथ साथ याद करने हैं, तभी आप पहचान पाएंगे कि किस चीज़ की कमी से ऐसा हो रहा है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। तो बेटा ये देखिए, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। देखिए ये हमारा है बेटा, देखिए ये विटामिन ए की जो कमी से दृष्टिहीनता है, इसी को ही रतौंधी कहते हैं। तो किसकी कमी से आएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विटामिन ए, यहाँ पर आप लिखेंगे विटामिन ए। अब देखिए हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। तो हमें कोविड को हराना है, और हमें जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है, खुद भी फॉलो करना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने प्रियजनों को, अपने सभी साथियों को ये बताना है कि इन सब को हमें फॉलो पालन करना आवश्यक है, और तभी हम कोविड-19 को हरा सकेंगे। जिसमें से एक है कि 2 गज़ अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से ज़रूर धोएं। और आशा करती हूँ कि आप सभी ये चीज़ें मान रहे हैं, और सभी अपने परिवार के सभी जो परिजन हैं उन्हें भी ये मानने के लिए कहते हैं, ताकि हम जल्दी से वापस मिलें, और वापस हम अपनी जो रूटीन है, हम अपनी ज़िंदगी को वापस उसी पटरी पर लाकर वापस उस नॉर्मल लाइफ को जी सके। तो अब बेटा इसी तरह से सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, enjoy learning, stay healthy and safe, be connected. Thank you.